हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज देखेंगे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आज के जो टॉपिक हैं या आज के वीडियो जो भी हैं, इससे आपके 3-4 क्वेश्चन जो है ना एकदम क्लियर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसको आप अच्छे से लिख पाइएगा। पहले तो समझते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, बट यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू देना है ताकि आप लिंक कर पाएँ दूसरे चीज़ों से, यानी दूसरे विषय वस्तु से। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग मतलब होता है बच्चों, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? आप जो सोचते हैं, आपके दिमाग में जो चलता है, नई नई चीज़ें आप जो सोचते हैं अपने दिमाग में ना, उसी को बोलते हैं क्रिएटिव। यानी क्रिएटिव कोई बच्चा होता है ना, आप सुने होंगे कि ये बड़ा क्रिएटिव माइंड का है, यानी कि बड़ा अच्छा सोचने वाला है, तो उसी को बोला जाता है क्रिएटिव। और क्रिएटिव को ही राइटिंग में जब करें, यानी कि आप जो अच्छी सोच अपने दिमाग में रखते हैं उसको जब आप कॉपी कलम उठा के लिखते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है क्रिएटिव राइटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक लेखन। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। जो आपके दिमाग में चलता है, यानी आप जो अपने मन में सोचते हैं, मस्तिष्क में सोचते हैं, उसको जब आप कॉपी कलम से लिखने का काम कर देंगे ना, तो इसी को क्रिएटिव राइटिंग बोला जाता है और इसी को क्रिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को हिंदी में रचनात्मक लेखन बोलते हैं। अब देखिए, इसको समझिए। रचनात्मक लेखन लिखित दृश्यों के माध्यम से कहानी कहने की के लिए कल्पना, रचनात्मकता और नवीनता का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि रचनात्मक लेखन जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को सोचते हैं। कल्पना मतलब होता है सोचना, थिंकिंग उसको बोलते हैं इंग्लिश में। रचनात्मकता यानी क्रिएशन, यानी क्रिएटिविटी करते हैं। फिर नवीनता यानी कि जो आप नया चीज़ सोच पाते हैं ना, उनका प्रयोग करते हैं। कब? रचनात्मक लेखन करने के समय। और रचनात्मक लेखन के जब हम लोग करते हैं ना, उसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी इसमें ये नहीं है कि विचार का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें विचारों का भी आदान प्रदान होता है, भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए आप एक बच्चा हैं, आपको समझाते हैं, थोड़ा उदाहरण देखिएगा। आप एक बच्चा है, आपके दिमाग में आया कि हम अगर 100 पेज पढ़ लें तो हम एक कंपटीशन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आया, ये आपने सोचा और फिर आपने 100 पेज पढ़ा और आपने एक कंपटीशन को निकाला। तो ये आपका जो करने का तरीका है ना, इसी को बोला जाता है क्रिएशन, यानी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, यानी आपसे पूछेगा कि क्रिएटिव राइटिंग के कौन कौन से पार्ट हैं, तो उसमें आपको ये वाला याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ से रहेगा। ठीक है, और जो कि रहा भी है पहले। तो देखिए, कविता जब हम लिखते हैं तो यही रचनात्मक लेखन के अंतर्गत लिखते हैं। हो सकता है कि कोई भी राइटर हो, यानी आप भी मान लीजिए कि बाद में एक राइटर बनिएगा, आप पढ़ लिख के, तो आप भी एक कविता कोई लिखिएगा, हिंदी में हो सके तो आप भी उसके अंदर क्या कीजिएगा, रचनात्मकता यानी नई चीज़ों को लिखने का कार्य कीजिएगा। कोई निबंध लिखिएगा तो उसमें भी नई चीज़ लिखिएगा। फिर हो सकता है उपन्यास का मतलब होता है ना बच्चों, जो कि पढ़ा जाए। जैसे कि आप डार्क हॉर्स पढ़े होंगे, एक होता था हाफ गर्लफ्रेंड करके एक उपन्यास आया था, उसको पढ़े होंगे। बहुत तरह की उपन्यास है, उसको जो लिखा जाता है ना, तो उसमें होता है कि कोई कहानी को लिखा जाता है और जो रोचक तरीके से, उसमें कल्पनाशीलता ज़्यादा भरी जाती है, रचनात्मकता ज़्यादा भरी जाती है, तो वो हुआ। फिर हो सकता है कोई नाटक हो, जैसे कि कोई नाटक आपने लिखा, उसमें क्रिएशन इतना डाल दिया, यानी रचनात्मकता उसमें इतनी अच्छी तरह से आपने उसको तल्लीन कर दिया, तो वो चीज़ हुआ। फिर कोई लघु कथा हुआ, यानी कि वही कहानी, यानी छोटी कहानी कोई लिखे, तो उसमें भी क्रिएशन किया जाता है, यानी क्रिएटिविटी की जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी को कहा जाता है रचनात्मक लेखन और इसके पार्ट ही ये सब है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आप आपसे पूछेगा रचनात्मक लेखन के, यानी कि आपको बोलेगा क्रिएटिव राइटिंग के कौन कौन से भाग हैं, तो ये पांचों याद रखिएगा। इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए एक बार, या नहीं तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर चाहिए वीडियो का लिंक, तो हम वीडियो लिंक आपको डाल देंगे आपके कमेंट में। ठीक है, तो चलिए अब अगले चीज़ को देखते हैं इसमें। अब देखिए, रचनात्मक लेखन की विशेषता क्या होती है उसको देख लीजिए। आपसे पूछेगा रचनात्मक लेखन क्या है, रचनात्मक लेखन की विशेषता क्या है, तब आप यही चीज़ को लिखिएगा। ठीक है, आपसे कोई भी पूछे, अगर बोले कि रचनात्मक लेखन क्या है, तो आप रचनात्मक लेखन के बारे में बताइएगा, उसका पार्ट बता दीजिएगा, उसकी विशेषता बता दीजिएगा, ये सब चीज़ बता दीजिएगा, तब वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब रचनात्मक लेखन की विशेषता क्या है, तो रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग करते समय उचित भाव वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सही अर्थ निकले। ठीक है, और दूसरी बात, बिना प्रयोजन के किसी भी शब्द का प्रयोग मत दोहराएं। यानी कहने का मतलब ये है
कि आपने लिखा है 2 और 2 4 होता है, और फिर आप वही चीज़ दूसरे सेंटेंस में भी लिख रहे हैं, तीसरे सेंटेंस में भी लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? बिना प्रयोग का यानी प्रयोजन का, इसका कोई मतलब नहीं था, और फिर भी आप वो एक ही चीज़ को लिख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है बिना प्रयोजन के किसी भी शब्द को दोहराना नहीं चाहिए। दूसरा बात, अस्पष्ट भाव वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसा शब्द नहीं लिखना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, क्रिएटिव राइटिंग करते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक एक करके, एक ये हो गया, दूसरा लाइन ये हुआ, तीसरा लाइन ये हुआ, चौथा लाइन ये हुआ, छोटे छोटे वाक्य का जो प्रयोग किया ना, इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, क्रिएटिव राइटिंग जब हम लोग करते हैं ना, उस समय यह भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी को अपनी रचना, यानी कि आप जब कोई भी चीज़ लिखिएगा क्रिएटिव राइटिंग में, तो आपको विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम कहाँ देना है, कॉमा कहाँ देना है, कहाँ पे हलन मतलब लगेगा, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्ह, कॉमा, ये सब का भी ध्यान रखना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग करते समय। मान लीजिए आपने लिखा राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसके बाद में आप जानते हैं कि कॉमा लगता है या फुल स्टॉप लगता है यानी पूर्ण विराम लगता है, और अगर आप नहीं देंगे तो ये अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका भी ध्यान होना चाहिए जब क्रिएटिव राइटिंग आप करें तो। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, क्रिएटिव राइटिंग करते समय सरल और विषम के अनुकूल, विषय के अनुकूल, माफ़ कीजिएगा, ये विषय के अनुकूल है, विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ऐसे भाषा का प्रयोग करिए, हिंदी आप लिख रहे हैं, हिंदी में कोई रचना कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कविता लिख रहे हैं हिंदी में, तो उसमें अंग्रेजी का शब्द मत डालिए, उसमें संस्कृत का शब्द मत डालिए, उसमें हिंदी के ही शब्द को डालिए, और आसान शब्द का प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि भारी शब्द का प्रयोग कर दीजिए जो कि आप ही को समझ में आए और किसी को आए भी नहीं करे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग करते समय। रचनात्मक लेख करते समय सुंदर और स्वच्छ अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कोई बच्चा देखिएगा लिखता है गिजिर मिजिर एकदम लिखता है, उसको खुद नहीं पढ़ने में समझ में आता है, तो लगता है कितना बड़ा डॉक्टर है वो लिख दिया है, कुछ समझे में नहीं आएगा। तो ऐसे चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो कि सामने वाला भी व्यक्ति आपके हैंडराइटिंग को पढ़ सके और समझ सके। उसके बाद देखिए, 8वां है, रचनात्मक लेखन करते समय इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई अप्रासंगिक बात तो नहीं न प्रयोग हो गया है। यानी कि अप्रासंगिक का मतलब होता है, एक होता है प्रासंगिक और दूसरा होता है अप्रासंगिक। प्रासंगिक और अप्रासंगिक ये होता है, प्रासंगिक मतलब होता है ना जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, जो कि वैलिड चीज़ है, यानी कि जो सही है उसको, और अप्रासंगिक का मतलब होता है जिसका यूज ही नहीं होना चाहिए उसका यूज कर दीजिए। मान लीजिए आप हिंदी लिख रहे हैं और उसमें संस्कृत का एकदम यूज पर यूज किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए अप्रासंगिक हो जाएगा। वही चीज़ है। अब देख लेते हैं कि रचनात्मकता का हम लोग, पहले तो आपका एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो वहाँ से पूछ सकता है कि रचनात्मक लेखन के, आपको बोलेगा रचनात्मक लेखन के, बोलेगा रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं और इसकी विशेषता को लिखिए। तो उसका उत्तर वही जो पहले हम बताए वही लिख देना है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग देखते हैं रचना, यानी कि इसको बोलते क्या, रचना का मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग के भेद, टाइप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग 2 तरह की होती है बच्चों, एक होता है मौखिक यानी वर्बल राइटिंग, और एक होता है लिखित, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, एक होता है ओरल। ठीक है, मौखिक को ओरल बोलते हैं, और एक होता है लिखित का बोलते हैं लिटरेचर वाला जो होता है ना, उसी को, इसको तो राइटिंग ही बोलते हैं, सीधी बात। तो अब देखिए मौखिक वो होता है ना, अब आपको हम बताते हैं, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, आप एक बच्चा थे, मान लीजिए कि आप बचपन में रहे होंगे, सब कोई, हम भी बच्चा थे, तो आपका जन्म हुआ तो आप सबसे पहले क्या हुआ, आप अपनी माँ से कुछ ना कुछ बात बोले होंगे या सीखे होंगे या अपने परिवार से सीखे होंगे। तो सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है। जब बोलने के बाद उसको लगने लगता है कि हाँ मामा पापा मम्मी दादा दादी बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद घर वाले क्या करते हैं, 2-3 साल बाद उसको किसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। वहाँ पे जाता है, वहाँ पे वो लिखना शुरू कर देता है, बोलता है क से कलम होता है, ख से खरगोश होता है, ग से गमला होता है, ऐसे करके वो लिखना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ होता है बच्चों सीखने में भी। तो रचनात्मक लेख जो होता है ना, पहले जो उसका शुरू होता है ना, वो होता है भौतिक मतलब मौखिक रूप से सीखने में, यानी कि पहले उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑरली करते हैं और फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। आरंभ में बालक पहले चीज़ों को मौखिक रूप से बोलना सीखता है और धीरे धीरे वह चीज़ों को समझने लगता है, फिर तब वह लेखन कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, पहले बच्चा जो होता है, कोई भी इंसान होता है ना, पहले मौखिक रूप से बोलता है, यानी वो हो सकता है
रो ले, तान ले जिसको बोलते हैं, या फिर मम्मी पापा कुछ भी बोले तो ये पहले बोलेगा, उसके बाद वो लिखना चीज़ों को शुरू करेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो लिखना शुरू करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित रचना। आपसे पूछेगा कि मौखिक और लिखित लेखन में सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दिन तक चलता है वो कौन होता है, तो वो लिखित इसलिए अस्थाई होता है बच्चों। मान लीजिए आप भी देखते होंगे, एगो ज़मीन का प्रॉपर्टी है, उसको लिख कर अगर नहीं देगा कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये ज़मीन आपका है, आपके पास अगर लिखित कागज़ नहीं होगा मान लीजिए, तो जानते हैं अगल बगल वाला लोग बोलेगा ये मेरा है, कोई और बोलेगा मेरा है, तो मतलब कोई और दावा करने लगेगा। आपके पास लिखित है तब तो आप बोलते हैं कि ये मेरा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिखित जो भी चीज़ होता है ना वो ज़्यादा प्रमाणिक होता है, ना कि अलिखित बातें, यानी कि वो जो नहीं लिखी गई हो। प्रमाणिक का मतलब होता है ये प्रूफ वाला चीज़। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं मेन चीज़ और क्या क्या है इसमें। अब देख लेते हैं पत्र लेखन, यानी कि ये बोलेगा लेटर राइटिंग किसको कहते हैं, तो लेटर राइटिंग उसे बोलते हैं ना बच्चों। पत्र लेखन का मतलब होता है हम लोग शुरू से ही, आप जानते हैं एगो लेटर लिखते थे हम लोग शुरू से ही, कोई आप भी लिखते होंगे, गाय पर लेख लिखो, ये सब लेख होता है। लेकिन लेटर एगो लिखते होंगे कि हमको बीमारी है, कोई बुखार आ गया है, इसके कारण हमको 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग लेख लिखे होंगे, आप भी लिखे होंगे, हम लोग भी लिखते थे। तो ये चीज़ जो होता है ना उसको बोलते हैं पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। ठीक है, पत्र लेखन की शुरुआत जो होता है बच्चा, वो अपनी निजी ज़िंदगी मतलब छोटा ही रहता है तभी से शुरू कर देता है, यानी वो छोटी उम्र से ही प्रारंभ कर देता है। और पत्र लेखन का मतलब जो मेन उद्देश्य होता है ना उसका होता है किसी समस्या हेतु, शिक्षक हो सकता है, प्रधानाध्यापक हो, माता पिता, मित्र, इन सबको आप जो पत्र लिखते हैं ना, यानी कि एक लेटर लिख के भेज देते हैं, उसी को पत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, देखिए सीधा मतलब हम समझाते हैं। आप मान लीजिए कि अपने प्रिंसिपल को कोई भी चीज़ लिखे पत्र के माध्यम से कि सर हमको 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो यह इसी को बोला जाता है पत्र लेखन। सीधा बात जान लीजिए। पत्र लेखन 3 तरह का होता है, एक होता है निजी पत्र, दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र, और तीसरा होता है प्रशासनिक पत्र। ये तीनों याद रखिएगा। तो इसमें आप देखिए निजी पत्र वह होता है ना जो कि आप अपने मित्र हो सकता है, या अपने सगे संबंधी हो जाता है, यानी कि अपने नाना चाचा फूफा दादा दादी ये सब को, या फिर अपने परिचित लोगों को, यानी आसपास के लोगों को लिखते हैं ना, उसी को निजी, यानी आपके ये जीवन से रिलेटेड होगा। हो सकता है कि आप अगर कोई लड़का है तो आप अपनी कोई महिला मित्र है उसको लिखते होंगे, हो सकता है कोई महिला लड़की है तो वह भी अपने पुरुष मित्र को लिखते होंगे, तो इसी को बोला जाता है निजी पत्र। उसके बाद दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र वह होता है ना जो एक दुकानदार को या कंपनी को लिखा जाता है, उसको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। एक होता है प्रशासनिक पत्र। इसके अंतर्गत जो होता है प्रशासनिक विभागों को, जैसे कि आप मान लीजिए कोई पुलिस को लिखे, पुलिस थाना में आप लिखे कि सर हमारे साथ ये गलती हुआ है तो इसका आप जल्दी से निपटारा करा दीजिए, ये हो सकता है। या फिर कोई और भी अन्य कार्यों में लिख रहे होंगे प्रशासनिक मामलों से संबंधित, तो उसको बोलते हैं प्रशासनिक पत्र। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। अब देखते हैं पत्र के विभिन्न भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते होंगे तो आप मान लीजिए कोई लेटर लिखते होंगे ना, तो उसमें आप देखिएगा यहाँ आप अपना नाम लिखते होंगे कोना में, और यहीं पे आप दिनांक भी लिखते होंगे कि ये दिन, तो इसको बोलते हैं प्रेषक का पता और दिनांक, कहाँ से आप लिख रहे हैं वह भी लिखा जाता है यहाँ एक लेटर में, और उसके बाद दिन लिखा जाता है और आप अपना पता भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संबोधन, जैसे कि उसके बाद आप लिखेंगे महा से सविनय निवेदन यह है कि जो आप लिखना प्रारंभ करते हैं उसको संबोधन बोलते हैं। फिर बोलते हैं अभिवादन, सविनय निवेदन यह है कि आपसे यह विनती है, कुछ भी आप विनती करते हैं ना तो उसी को बोला जाता है अभिवादन। उसके बाद देखिए पत्र का कलेश्वर। पत्र का कलेश्वर वो है जो चीज़ आप सब लिखते हैं डिटेल, कि आपको किस मामले में आपको अवकाश चाहिए या क्या कारण है कि आप इस पत्र को लिख रहे हैं, वो जो पत्र में सब चीज़ लिखते हैं ना उसी को पत्र कलेश्वर कहते हैं। फिर देखिए पत्र की समाप्ति होती है सबसे अंतिम में, कि आप कहते कि इस प्रकार हम महाशय से विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारी बातों को मान लें, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। इसी को बोलते हैं पत्र समाप्ति। और उसके बाद आप अपने बारे में बताते हैं कि आप कौन क्लास के हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं ये सब, और आप कौन स्कूल में पढ़ते हैं वो सब, और फिर अंतिम में आप अपना हस्ताक्षर करते हैं। यही होता है पत्र लेखन का ये पार्ट होता है, ये मतलब इसके विभिन्न भाग होते हैं। तो ये सब आप तो रियल लाइफ में आप जोड़ के देखिएगा तो ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें भारी चीज़ कुछ है नहीं। ठीक है, जो आप आज तक किए हैं वही चीज़ है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित जो फर्स्ट यूनिट का था ना मेन टॉपिक उसको करा दिए हैं, और एक सुबह में ही आपको एक वीडियो डाल देंगे उसमें भी मेन चीज़ें और भी जो भी होंगी ना उसको करा देंगे इसके अलावा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।